अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा आप जानते हैं हम ऑनलाइन टीचिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऑलमोस्ट कुरान और हदीस का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। दिसंबर टेस्ट आपके थोड़े पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन चूंकि मैं आपसे सुन नहीं पाती तो उस पर मैं फोकस कर रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊँ ताकि आप साथ साथ पढ़ते रहें। और बेटा, दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपने मुझे रोल नंबर और नाम नहीं सेंड करने, बल्कि वॉइस मैसेज के जरिए सबूत देना है कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का। आप ही की ताउन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सेकेंड ईयर क्लास सेक्शन ए हदीस के पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हदीस मुबारका यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें। अल्लाह ताला हमें हदीस मुबारका को समझने, याद करने और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आज के लेक्चर का आगाज करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आखिरी क्वेश्चन पूछा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जिस काम का हुक्म दें उसे करो और जिस काम से मना करें उससे रुक जाओ। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं बोल रही हूँ, जिस बात से खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके, क्या उससे रुक जाना चाहिए या करना चाहिए, या माफी मांगनी चाहिए या खुश होना चाहिए? तो बिल्कुल बेटा, जिस काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे फौरन रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीपल जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, बस तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका हुक्म तोड़ दो, ना मानो या बजा लाओ। बस तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका हुक्म बजा लाओ। तुमसे पहले लोग हलाक कर दिए गए ज्यादा सवालात की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा सोने की वजह से। तो हमसे पहले लोग हलाक कर दिए गए ज्यादा सवाल करने की वजह से। अल्लाह ताला कबूल करता है बुरी चीज को, हर चीज को, पाकीज़ा चीज को या नई चीज को? तो अल्लाह ताला कबूल करता है पाकीज़ा चीज को। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को हुक्म दिया कि खाओ पाक चीजें, ताज़ा चीजें, हराम चीजें या ठंडी चीजें। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को हुक्म दिया कि खाओ पाक चीजें। या अय्युहा रसूल कुलू हलालन तय्यबन। अल्लाह ताला मोमिनों को इसी चीज का हुक्म दिया जिसका हुक्म उसने दिया फरिश्तों को, आदम को, हजूर को, पैगंबरों को। अल्लाह ताला मोमिनों को इसी चीज का हुक्म देता है जिसका उसने हुक्म दिया अपने पैगंबरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुआ कबूल नहीं होती हलाल माल की, हराम माल की वजह से, नमाज ना पढ़ने से, ज़कात ना देने से। दुआ कबूल नहीं होती बेटा हराम माल की वजह से। अल्लाह ताला कबूल नहीं करता चीखना, दुनिया की चीजें, मामूली चीजें या हराम चीजें। अल्लाह ताला हमारी हराम चीजें कबूल नहीं फरमाते। जिसने खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, गोया उसने अल्लाह की अताअत की, रसूल की अताअत की, नफ्स की अताअत की या सहाबा की अताअत की। जिसने खातिमुन नबिय्यीन की अताअत की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसने अल्लाह की अताअत की। जो चीज तुझे शक में डाले इस पर गौर कर, इसे पकड़ ले, इस पर बहस कर या इसे छोड़ दे, इसको छोड़ दे। जो चीज तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का क्या मतलब है? अकबर गुब्बारा, बड़ा, गैराबाद या गुबार आलूद? अकबर का मतलब है गुबार आलूद। कुलू, कुलू का मतलब है कुल्ली करना, तुम सब, तमाम चीजें या तुम खाओ। कुलू का मतलब है तुम सब खाओ। कौन सी कौम अपने अंबिया से ज्यादा सवाल करती थी? बनी इसराइल। आपसे ज्यादा कौन सवाल करते थे?
मुनाफिकीन। साबका उम्मतों की हलाकत की वजह क्या थी? अंबिया से इख्तलाफात। किसकी दुआ कबूल नहीं होती? जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका लिबास हराम से मुश्तमिल हो। गुनाह की पहचान का तरीका क्या है? गुनाह वो है जो सबसे पहले दिल में खटक जाए। किस आदमी के इस्लाम की क्या खूबी होनी चाहिए? आदमी के इस्लाम की खूबी होनी चाहिए कि हर इस चीज को छोड़ दे जिससे इसका सरोकार नहीं। ला यानी चीजों की मिसाल दें। ला यानी काम, बेकार, फजूल, बेफायदा बातें, बेफायदा काम, ताना तंज, गाली गलोच, अखलाक से गिरी हुई बातें, फिल्में, नाच गाने की महफिलें। हदीस में मुसलमान की कौन सी 3 खूबियां? अच्छी बात करना, खामोश रहना, पड़ोसी की इज्जत करना, मेहमान की इज्जत करना। तुम में से कंप्लीट कीजिए इस हदीस को। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जो अपने लिए वही पसंद करे जो भाई के लिए पसंद करता है। तुम में से कोई उस वक्त तक क्या नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए पसंद ना करे? मोमिन नहीं होगा। एक दूसरे के भाई कौन है? काफिर, हिंदू, मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। मुसलमान एक घर की मानिंद है, जिस्म की मानिंद है, लकड़ी की मानिंद है या मस्जिद की मानिंद है। मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। मुसलमान का मुसलमान पर हराम है खून, कपड़ा, जगह या अलिफ और बे दोनों। मुसलमान का मुसलमान पर हराम है खून, माल, इज्जत। किसी आदमी का खून बहाना हलाल नहीं। मुसलमान का किसी खून बहाना हलाल नहीं। जिसने जानबूझकर कत्ल किया उसकी क्या सजा है? दोज़ख। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तुम्हारे लिए किस में जिंदगी है? कसास में, बदले में। कितनी सूरतों में कत्ल जायज है? 3 सूरतों में। शादीशुदा जानी और मुर्तद की क्या सजा है? कत्ल। शादीशुदा जानी, मुर्तद और कातिल को सजा देने का इख्तियार किसको है? हुकूमत को। मोमिन मोमिन का क्या है? भाई। गैर शादीशुदा जानी की सजा 100 कोड़े। मुफारिक के क्या मानी है? फर्क करने वाला। अनफ्सु बिन नफ्स का क्या मानी है? कसास, जान के बदले जान। जान के बदले जान का हुक्म कुरान और हदीस से साबित है। कौन वाजिबुल कत्ल है? शादीशुदा जानी। मोमिन जो अपने लिए पसंद करे वही पसंद करे किसके लिए? अपने भाई के लिए। यानी मोमिन जो है अपने लिए जो पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करे। कौन सी 3 वजूहात हैं जिन पे कत्ल करना जायज है? किसी को नाहक कत्ल करने पर, शादीशुदा जानी पर या दीन को छोड़ने पर। कामिल मोमिन की क्या तारीफ है? कामिल मोमिन वही है जो अपने लिए वही पसंद करता है जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। नाहक कत्ल की सजा क्या है? जहन्नम। कसास का मानी क्या है? बदला लेना। जो शख्स जितनी तकलीफ पहुंचाए उससे इतना ही बदला लिया जाए। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान। जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता है इसे चाहिए कि अच्छी बात कहे। बुरी बात कहने से क्या चीज बेहतर है? खामोशी। जो खामोश रहा उसे क्या मिल गया? निजात। वो शख्स मोमिन नहीं जिससे उसका कौन सी इंसान महफूज नहीं? पड़ोसी। वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं। वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाए और इसका कौन भूखा रहे? पड़ोसी भूखा रहे। हमसाये की इज्जत से मुराद इसके साथ हुस्ने सलूक है। गुस्सा पी जाना,
مومن کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ کس کو کھا جاتا ہے؟ نیکیوں کو۔ ضعیف کا مطلب ہے مہمان، اور جار کا مطلب ہے ہمسایہ۔ مہمان اور پڑوسی کے احترام میں کسی حدیث کا ترجمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی اور مہمان کی عزت کرے۔ زبان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو خاموش رہنا چاہیے یا اچھی بات کرنی چاہیے۔ غصے کے بارے میں کسی حدیث کا ترجمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اکرام الضیف سے مراد ہے مہمان کی خاطر مدارت کرنا۔ غصے کا علاج ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب غصہ آئے تو آگ کو پانی سے بجھاتے ہیں تو پانی پی لینا چاہیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا چاہیے۔ پڑوسی کی عزت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے پڑوسی کی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز ہر چیز پر فرض کی ہے؟ ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ جب تم کسی کو قتل بھی کرو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ احسان کے معنی بھلائی۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرو تاکہ جانور کو راحت ملے۔ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ تمام نیکیوں کی جڑ تقوی ہے۔ اتق کا مطلب ہے ڈرنا۔ حیث کا مطلب ہے جہاں کہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبیحہ کو آرام دو۔ قتل کرنے میں احسان سے مراد ہے اسلام سے پہلے بہت بری طرح قتل کیا جاتا تھا۔ آپ نے منع کر دیا کہ اذیت دے کے قتل نہ کرو، ایک ہی دم سے قتل کر دو۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے کہ بھوکا پیاسا نہ رکھیں، چھری تیز ہو۔ حسن اخلاق کے بارے میں حدیث کا ترجمہ ہے میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قیامت کے دن مومن کے نام و اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن خلق ہوگا۔ صدقے کو حدیث پاک میں دلیل کہا گیا ہے۔ البر نیکی اور اسم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ جو شخص 80 بار یہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تھینک یو بیٹا۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ شارٹ آنسر پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ اسے سمجھیں، یاد کریں اور نیکسٹ ٹائم مجھے بتا دیں کہ آپ نے کتنے پیج شارٹ کوسچن آنسر کے بک میں سے پڑھ کے یاد کیے ہیں۔